प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों सीधे जो है आपके एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर, 5090 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 5920 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर या 870 किलोमीटर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोले तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है साथियों, उसकी जो है ये अपनी राजस्थान की कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन। क्या कहते हैं साथियों? धरियन कहते हैं। तो धरियन ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि आकल संबंधित है। आकल जो है ये साथियों कास्ट जीवाश्म उद्यान से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल के मैदान का, बोराट के पठार का, गोंडवाना लैंड का, छप्पन के मैदान का। प्रतापगढ़ की बात करें साथियों तो यह आपके कांठल के मैदान का क्या है? अपना भाग है। तो कांठल का मैदान ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। संतों का शिखर से संबंधित है। संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खोले के हनुमान को, नाग पहाड़ को। अरे संतों का शिखर जो है ना यह तो हमें गुरु शिखर को कहते हैं। और संतों का शिखर जो है ये गुरु शिखर को कहते हैं, परंतु ये आपका किसने कहा था? तो ये साथियों आपके कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत कहां पर है? क्वेश्चन आ सकता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में या फिर जयपुर में? कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है मेसा का, हाड़ौती का, बोराट का, उड़िया का। तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है ये साथियों अपना कौन सा है? तो ये उड़िया का पठार है। तो उड़िया का पठार ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि उड़िया का पठार है कहां पर है? तो ये भी अपना माउंट आबू सिरोही के अंदर ही साथियों क्या है? स्थित है। राजस्थान में शुष्कम जिला कौन सा है? मतलब कि शुष्क जो है ना ये जिला कौन सा है बताओ जरा। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बीकानेर? कौन सा है? अपना जैसलमेर है साथियों। और शुष्क स्थान की बात करें तो जैसलमेर के अंदर अपना एक समगाम है साथियों, जो सर्वाधिक आपका साथियों क्या है? शुष्क स्थान माना जाता है या फिर गांव है माना जाता है। ये वनस्पति रहित गांव है। यहाँ पर कोई भी वनस्पति पेड़ पौधा जो है ना ये आपका नहीं है साथियों। आना सागर स्थित है अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? आना सागर की बात करें तो ये आपका कहां पर है? अजमेर में है साथियों। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक। तो राणा प्रताप सागर बांध अपना चंबल नदी के ऊपर आपका बना हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही हो जाएगा। माधो सागर बांध स्थित है। माधो सागर बांध कहां पर है? तो माधो सागर साथियों कहां पर है? दौसा में है। तो दौसा ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2010 में?
कब अपनाई गई थी साथियों? तो यह आपकी 2010 में अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ है? झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, कोटा में या अलवर में? दर्रा अभयारण्य की बात करें साथियों तो दर्रा अभयारण्य जो है ये कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में है। तो कोटा ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, नवीनीकरण से, दुग्ध उत्पादन से? ऑपरेशन फ्लड की बात करें साथियों तो यह आपका किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से क्या है? संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? बेंसलाना, बेनेश्वर, फलोदी, देबारी? काला संगमरमर जो है साथियों यह आपका बेंसलाना के अंदर निकाला जाता है। तो बेंसलाना ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है? यह क्वेश्चन आ सकता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1954 से 1959, 1953 से 1958? राजस्थान में पहली विधानसभा का जो समय है यह 1952 से 57 का है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां है? जी हां, राजस्थान की उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की बात करें तो यह अपनी जोधपुर के अंदर है। और साथियों हम बात करें खंडपीठ की तो कहां पर है? अपनी जयपुर में। मुख्य पीठ जोधपुर और खंडपीठ जयपुर में है। आबू में प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नगरपालिका की जो आपकी स्थापना है प्रथम बार कहां पर की गई? तो ये माउंट आबू सिरोही में की गई थी। कब की गई थी जो यहां पर पूछा जा रहा है तो ये 1864 ईस्वी के अंदर की गई थी साथियों। तो 1864 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांकड़ा बांध किस जिले में है? तो सांकड़ा बांध तो अपना टोंक में है ना, बिल्कुल टोंक में है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, आगछपुर, आघाटपुर, आधमपुर? आहड़ सभ्यता की बात करें तो साथियों यह आपकी बिल्कुल आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। तो आघाटपुर ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही हो जाएगा। और आहड़ सभ्यता है कहां पर? तो ये उदयपुर के अंदर है बिल्कुल। और सभ्यताओं की बात करें तो कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। आपके साथियों गणेशपुर कहां पर है? अपनी नीम का थाना सीकर में है। सुनारी कहां पर है? तो झुंझुनू में है। उसके बाद में हम बात करें साथियों आपकी कौन सी सभ्यता की? बिल्कुल जो आपकी बेराट सभ्यता ये कहां पर है? तो ये खेरतल तिजारा के अंदर है। बिल्कुल ये आपको सभी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है साथियों। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में? कहां पर मिलता है साथियों? तो ध्यान में रखना है ये अपने ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? अरे साथियों कल भी बताया था ये क्वेश्चन, तो बताओ राइट आंसर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए आपका। नागौर का, धौलपुर का, कोटा का या अलवर का? जी हाँ साथियों ये आपका नागौर का जो है ना ये प्राचीन नाम देखने को मिलता है अहिछत्रपुर। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासन के केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। जी हाँ साथियों यह बात क्या है आपकी? यह बात तो क्या है साथियों? गलत है। तो गलत आपका ऑप्शन नंबर ख जो है ये सही हो जाएगा क्योंकि वो तो थे। तो यहां पर नहीं दे रखा है तो ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अरे साथियों लक्ष्य तो एक ही है, आपको इस बार एग्जाम को फाइट करना है और मनपसंद कॉलेज लेनी है।
तो साथियों अंतिम जो आपके पास 20 दिन का समय बचा है, तो 20 दिन के अंदर साथियों आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, सिलेक्शन वाली तैयारी मैं आपको बता सकता हूं। जी हाँ, हमें पता है रोजाना क्लास होती है, आप उन क्लासों को देख सकते हो साथियों। 50 क्वेश्चन आपको हर रोज आपके सुबह और शाम मतलब कि 100 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हो। उसके अलावा साथियों आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज क्वेश्चन जितने भी बन सके वो आपको देखना है। उसके बाद में साथियों मॉडल पेपर आपको जरूर निकालना है। अंतिम 20 दिन बचे हुए हैं, तो आपको साथियों मॉडल पेपर भी आपको कम से कम 20 तो निकालने चाहिए। तो आप बोलोगे कि सिर्फ मॉडल पेपर मिलेंगे कहाँ, तो साथियों मैंने आपका बंदोबस्त कर दिया है मॉडल पेपर के लिए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपको क्या करना है, जी हाँ आरपी स्टडी जो ऐप है आपका उसको डाउनलोड करना है साथियों। बिल्कुल आरपी स्टडी जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है साथियों गूगल प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर लॉगिन करने के बाद साथियों बीएसटीसी 2026 के लिए साथियों हमने और दिनेश आदना सर ने साथियों मॉडल पेपर आपके तैयार किए हैं। तो आपको साथियों मॉडल पेपर लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साथियों डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो आपका टेस्ट सीरीज का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद साथियों आपको ऐसा फॉर्मेट नजर आएगा। तो सबसे पहले देखा है कि बीएसटीसी 2026 गोल्डन टेस्ट सीरीज है, तो गोल्डन टेस्ट सीरीज से साथियों हर बार एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इसको बाई कर सकते हो। जिसके अंदर साथियों 17 जो आपके ना ये आपके टेस्ट जो है ये आपके साथियों हम बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, और 4 जो आपके टेस्ट हैं ये आपको फुल साथियों संपूर्ण सिलेबस के अनुसार जो एग्जाम के अंदर आपका पेपर आता है उसी प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इनको परचेज कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करें कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है, तो साथियों इसकी प्राइस जो है 125 रुपए, जी हाँ कितनी 125 आपकी रुपीज रखी जा चुकी है। परंतु साथियों आपके लिए विशेष ऑफर भी निकाला गया है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो 125 रुपए इसकी प्राइस है, परंतु साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई द कूपन है, मतलब कि कूपन को आपको कूपन कोड डालना है और अप्लाई करना है। यदि कूपन कोड आप डालते हो तो आपको साथियों डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में हम बात करें क्या आपका कूपन कोड होने वाला है, तो साथियों आपको यहां पर नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल कूपन कोड है MP10। क्या लगाना साथियों, M कैपिटल है, P भी कैपिटल है और आपको 10 से ये आप यदि लगाते हो तो आपको क्या करना है साथियों, बिल्कुल आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद साथियों आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और आपको ये 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी मैंने बता दी है, और यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप साथियों मुझे कॉल कर सकते हो 9636 175 905 के ऊपर। आपको साथियों व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो बिल्कुल। इसी के साथ साथियों हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि साथियों अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन पृथ्वीराज चौहान है तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। तो यहां पर हम बात करें साथियों कौन नहीं था, तो विद्यापति गौड़ थे, वागीश्वर जनार्दन भी थे, विश्व स्वरूप भी थे, परंतु लाडलो सारंगधर नहीं थे। तो सारंगधर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहां पर गलत हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हुंजा नामक घोड़ा किसका था, यह क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम में आता है। तो बताओ हुंजा नामक जो घोड़ा है ये किसका था, तो यह है तो साथियों आपके बिल्कुल बूंदी के उमेद सिंह का था। किसका था, बूंदी के उमेद सिंह का था। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था, चंदेल, चौहान, गुहिल, परमार। जी हाँ, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह जो है ना यह तो साथियों आपका बिल्कुल ध्यान में रखना है, यह गुहिल राजवंश का था। तो गुहिल ऑप्शन नंबर गए सही हो जाएगा। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था, मोहम्मद खिलजी, दिलावर खां, होसंग शाह, बहादुर शाह। जी हाँ, मोहम्मद खिलजी को किया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, तो सर्वप्रथम राज्याभिषेक जो है ये आपका 1572 के अंदर कहां पर हुआ था, ये गोगुंदा के अंदर हुआ था। तो गोगुंदा ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी साथियों, दौसा,
जमुआ रामगढ़, आमेर या फिर जयपुर है। कछवाहा राजवंश की जो प्रथम राजधानी है साथियों, यह आपकी कहां पर देखने को मिलती है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी दौसा देखने को मिलती है। तो दौसा आपका ऑप्शन नंबर क जो है यह सही हो जाएगा। बिल्कुल। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? अरे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक महाराणा प्रताप का अग्रणी, मारवाड़ का प्रताप है। बिल्कुल साथियों, ये सभी उपनामों से हमें राव चंद्रसेन को पुकारते हैं। तो राव चंद्रसेन ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह, भगत सिंह। कौन था साथियों? ये आपके भगत सिंह थे। तो भगत सिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण, जी हां साथियों, यहां पर निर्माण नहीं निर्वाण है। निर्वाण कहां पर हुआ था? टंकारा में, मुंबई में, जोधपुर में, अजमेर में। तो आपके अजमेर से यह संबंधित है साथियों। अजमेर के अंदर ही आपका निर्माण हुआ था और अजमेर से ही आपके संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी बांसवाड़ा 1928 में, अजमेर 1934 में, बांसवाड़ा 1934 में, अजमेर 1928 में। कब हुई थी साथियों? अजमेर में हुई थी। और कहाँ आपकी कब हुई थी? 1928 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वीर भारत सभा का गठन किसने किया गया था? जी हां, केसरी सिंह बारट, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, प्रताप सिंह बारट। वीर भारत सभा का गठन जो है साथियों, यह आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा किया गया था। तो केसरी सिंह बारट ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? अरे ये बीएसटीसी के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कब पूछा था? 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामदास, मूलशंकर, नरेंद्र नाथ, भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह नाम था। तो भूप सिंह ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? यह तो क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि मग्गा राम वेद के द्वारा 1936 में कलकत्ता के अंदर आपकी बीकानेर प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत, अभिन हरी, रामनारायण चौधरी, न्यूनाराम शर्मा। कौन था साथियों? न्यूनाराम शर्मा था। तो न्यूनाराम शर्मा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? यह क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपेगा साथियों। मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। जी हां बिल्कुल साथियों, आपके मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में, 1899 में, 1906 में, 1903 में। संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है साथियों, यह आपका 1903 में हुआ था। तो 1903 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। तो वक्त जरूर बताएगा साथियों। यदि आज मेहनत करोगे तो कल आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर से साथियों ईमानदारी के साथ जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन जो है साथियों, यह आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। तो कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर गए राइट हो जाएगा। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? तो पीले पत्थरों से जो निर्मित सोनार किला है, यह तो कहां पर आपका जैसलमेर में है साथियों। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 6 जो है राइट हो जाएगा। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, रणथंभौर को। मयूर ध्वजगढ़ तो साथियों मेहरानगढ़ को कहते हैं। तो मेहरानगढ़ ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। राजस्थान का मामा भांजा मंदिर स्थित है। राजस्थान के अंदर मामा भांजा जो मंदिर है ना, ये आपका डूंगरपुर में है साथियों। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा।
वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, ये बीएसटीसी के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो ये नाहरगढ़ के किले में है, तो नाहरगढ़ का किला ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में किसने बनवाई थी? तो नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण 1586 ईस्वी के अंदर साथियों आपके प्रिमल देवी के द्वारा करवाया गया था। तो प्रिमल देवी ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता जो है ना, ये तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल जो महोत्सव है, उत्सव है साथियों, ये रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा या रामस्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो तेजाजी का जन्म तो खडनाल नागौर के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? खडनाल नागौर के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे साथियों कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों आपको इसको परचेज जरूर से लेना है। अंतिम समय में साथियों रामबाण आपकी साबित होने वाली है। यहां पर साथियों आपको मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल 10 मॉडल पर आपको मात्र 125 रुपए में मिल रहे हैं। और साथियों इससे भी आपका कम आपकी प्राइस हो जाएगी यदि आप ये कूपन कोड लगाते हो। कौन सा कूपन कोड? MP10। आपको इसको देख लेना है, स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है। इसको आप क्या करते हो साथियों, बिल्कुल हम बात करें कूपन कोड लगाते हो, अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद साथियों आप 10 मॉडल पर लगा सकते हो। बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों 10 नहीं है, 21 मॉडल पेपर है। कितने मॉडल पेपर है इसके अंदर? 21 मॉडल पेपर हैं। तो फटाफट आप इनको देख सकते हो। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।